हेलो एवरीवन, मैं मिस पार्थ, वेलकम टू अपना क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल। हमने सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, लास्ट लेक्चर। यहां पर देखेंगे साइटोस्केलेटन, सीलिया का स्ट्रक्चर, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम्स, इनका स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट भी हो सकता है आज का लेक्चर, बिकॉज काफी कुछ नया सीखने वाले हो आप एंड काफी सारे वर्ड्स आपको याद भी रखने पड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपने चैनल को टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। ऑल्सो अपना लाइव बैच उड़ान 3.0 जहां पे पीसीएमबी का पूरा आपको लाइव में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं वहां पर, इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इजी लर्निंग अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके ऊपर ये अवेलेबल है। इंक्वायरी करनी है तो नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। साइटोस्केलेटन। मुझे एक बात बताओ, आपके अंदर भी एक स्केलेटन है, हड्डियां होती हैं, जो आपको क्या करता है, बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, बॉडी को एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है, इंटरनल सपोर्ट, राइट। उसी तरीके से अपने सेल के अंदर भी कुछ स्केलेटन जैसा होता है जो सेल को अंदर से सपोर्ट देता है। तो यहां पर साइटोस्केलेटन में तीन चीजें हैं। एक होती है माइक्रोफिलामेंट्स, जो आपको यहां पे दिख रही हैं, ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही हैं। फिर एक होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सॉरी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ब्लू कलर की दिख रही हैं। एंड माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो उसके नीचे आपको थोड़ा पर्पल कलर के जो फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो है माइक्रोफिलामेंट्स। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपको रेडिश पिंक कलर का यहां पे अंदर दिखाई दे रहा है बीच में, वो सब क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये तीन तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। सो देयर इज अ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या, एक गुच्छा अंदर बना हुआ है ऑफ फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स मतलब क्या, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो आपके सेल को क्या करता है, अंदर से सपोर्ट देता है। ठीक है, चलो, तो तीन टाइप का आपको मैंने फाइब्रिल्स बताया, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो अभी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये बनता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज का बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। अब देखो ये दिख रहा है आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको ग्रीन कलर का एक ट्यूब दिख रहा है बीच में, वो है माइक्रोट्यूब्यूल। एक ट्यूब होता है, ठीक है, कौन से प्रोटीन से बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, उसी तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करूं तो ये बनते हैं फाइब्रस प्रोटीन से। एक टाइप का प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन। अब मुझे बताओ, यहां पर आपको ये एक नेटवर्क दिख रहा है, ऐसा ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, ऐसा ऐसा बीच बीच में। कम ऑन, कैन यू सी दिस? ये जो नेटवर्क बना हुआ है ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये क्या करते हैं, आपको दिख रहा है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, इन सब चीजों को पकड़ के रखने का काम, पोजीशन में पकड़ के रखने का काम किसने किया है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने किया हुआ है। जैसे आपके अंदर भी स्केलेटन है जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स को जगह देता है, स्पेस देता है, पकड़ के रखा हुआ है, बराबर। उसी तरीके से यहां पर भी ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखने का काम कौन कर रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कर रहे हैं। और ये बनते किसके हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स के। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एंड बाद में आता है माइक्रोफिलामेंट्स, ये बनता है एक्टिन नाम का प्रोटीन। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, एक्टिन। और यहां पर नीचे, ये जो नीचे आपको दिख रहा है पतला सा ग्रीन कलर का, ये है माइक्रोफिलामेंट्स, जो किसके बनते हैं, एक्टिन के। ठीक है, तो ये तीन टाइप के फाइब्रिल्स साइटोस्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, अब ये लोग मिलके क्या करते हैं, सबसे पहले दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। मतलब ये आपका जो सेल है, चलो ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर ये बहुत सारे ऐसे 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 ये सारे साइटोस्केलेटन के जो कंपोनेंट्स है वो इस तरीके से पड़े रहेंगे सेल के अंदर, और सेल को क्या कर रहे हैं, एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा बात, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल आपने कहां पे देखा है, आपको पता है, जब साइटोकाइनेसिस होता है,
साइटोकाइनेसिस। तो इस तरीके से नॉच फॉर्म होता है, नॉच, कम ऑन, यस और नो। तो जब नॉच फॉर्म होता है, कहना इसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेल जो है वो बीच में से दब रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पर भी किसका काम है, ये जो साइटोस्केलेटन है, यही लोग ये काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, साइटोकाइनेसिस में ये लोग ही काम कर रहे हैं। इन्हीं के वजह से क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। दूसरा, मोबिलिटी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल्स। आपको अमीबा पता है, अमीबा ऐसे 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 सूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, सूडोपोडिया। एंड वो सूडोपोडिया से मूवमेंट करता है। तो वो सूडोपोडिया वगैरह का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। इसी प्रकार से आपने सीलिया पढ़ा है, सीलिया, आपने फ्लैजेला सुना है, फ्लैजेला, ये लोग भी साइटोस्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन्हीं से बनते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया से भी मूवमेंट होती है, फ्लैजेला से भी मूवमेंट होती है, राइट। एंड आपको पता है वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स बनाता है, गोल्गी बॉडी वेसिकल्स बनाता है। वो वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है सेल के अंदर, तो वो जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो भी कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस। दूसरा, चेंज इन शेप एंड सेल डिवीजन। सेल के शेप को चेंज करने का काम भी कौन करता है, साइटोस्केलेटन। एंड सेल डिवीजन में जैसे मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस तो इन्हीं की वजह से हो रहा है, नॉच का फॉर्मेशन। एंड स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी क्या होते हैं, एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो मैंने आपको बताया, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बनता है, ट्यूब्युलिन प्रोटीन का, यही होता है स्पिंडल फाइबर्स। और वो स्पिंडल फाइबर भी क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो सेल डिवीजन में भी ये लोग काम कर रहे हैं। चलो, बेसिक इधर तक का मुद्दा आपको समझ में आया। साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट है और माइक्रोफिलामेंट है। ये सब लोग मिलकर अलग अलग चीजें करते हैं। सेल का शेप को मेंटेन करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, सेल का शेप चेंज करना है, सेल डिवीजन करवाना है, मोबिलिटी मूवमेंट करवानी है सेल की, तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो सीलिया की बात करूंगा। सीलिया आपने एक तो पैरामीशियम में पढ़ा है, सीलिएटेड प्रोटोजोवन, आपको याद है, सीलिएटेड प्रोटोजोवन कौन था, पैरामीशियम, उसके अंदर सीलिया था। ये देखो पैरामीशियम अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा एकदम केसाड़ा प्राणी दिखता है, इतने इतने बाल रहते हैं, उसको बाल नहीं है, सीलिया है। ये सब क्या है, उसके ऊपर ये सब कुछ क्या है, सीलिया, बराबर है। और सीलिया उसको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। देखो व्हाट इज सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। एंड दे आर प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है, बराबर है। अच्छा, और ये सब साइटोप्लाज्म है। आपको पता है साइटोप्लाज्म प्लस ऑल ऑर्गेनेल्स, ध्यान से सुनिएगा, साइटोप्लाज्म एंड ऑल ऑर्गेनेल्स, सब कुछ अगर मैं कंबाइन करूं, सेल के अंदर का जितना भी माल मसाला है, तो उसको मैं कहता हूं प्रोटोप्लाज्म, बराबर है। साइटोप्लाज्म और सारे ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर के सारा माल मसाला इकट्ठा करके उसको मैं कहता हूं प्रोटोप्लाज्म। तो अब मुझे बताओ, ये जो सीलिया है, ये जो फ्लैजेला है, ये ऐसे ही बनता होगा एक्सटेंड होकर, एक मिनट, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीलिया की बात करूं तो ऐसे 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 करके बनता होगा ये सीलिया। तो कैन आई कॉल इट प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन, उसको मैं प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कह सकता हूं, कम ऑन, यस और नो। ये जो सीलिया है प्रोटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, बराबर है। एंड वन मोर थिंग, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके ऊपर भी क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर आउटग्रोथ्स या फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म।
कहानी समझ में आ रही है, मुद्दा समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर दो ये सब कुछ। अभी देखो, दे जनरेट करंट इन द फ्लूइड मीडियम। करंट मतलब क्या? एक फ्लो क्रिएट करते हैं फॉर पैसेज ऑफ मटेरियल एंड लोकोमोशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो पैरामीशियम है इसके बाहर यहां पे कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पैरामीशियम के बाहर कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, तो सीलिया के मूवमेंट के वजह से एक फ्लो क्रिएट होगा और ये सारा फूड पार्टिकल जो है वो उसके ओरल ग्रूव के अंदर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये सीलिया क्या करता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करेगा, एक फ्लो क्रिएट करेगा, तो फूड मटेरियल वगैरह अंदर आ सकता है एंड एट द सेम टाइम हमारा पैरामीशियम आगे आगे मूवमेंट भी दिखाएगा, मूवमेंट सीलिया के वजह से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सीलिया कैसे होते हैं? दे आर वेरी वेरी स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, एंड न्यूमरस मतलब क्या? मेनी। सीलिया बहुत सारे होते हैं, आपको यहां पे दिख रहा है, उसके पूरे बॉडी पे है। ये जो पैरामीशियम आपको यहां पे दिखा रहा हूं मैं, पैरामीशियम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो पूरे बॉडी पे आपको सीलिया दिखाई देता है, उसके पूरे सेल के ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो फ्लैजेला की बात करूं, फ्लैजेला दे आर लॉन्गर, लंबे लंबे होते हैं, एंड फ्यू इन नंबर, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, 100 200 300 ऐसा नहीं रहेगा, 1 2 3 4 उतना ही होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फ्लैजेला एक तो लंबे लंबे होंगे, कैसे होंगे? लंबे लंबे, एंड फ्यू इन नंबर। दे द फ्लैजेला प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। मतलब यहां पर आपको मैं क्या दिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको यूग्लिना दिखा रहा हूं, यूग्लेना। और यूग्लेना कैसा है? यूकैरियोटिक है। यूग्लेना कैसा है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कम ऑन यस और नो? तो इसका जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है और एक बैक्टीरिया का फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, उसमें फर्क है। दोनों का फ्लैजेला का स्ट्रक्चर अलग होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का और यूकैरियोटिक फ्लैजेला, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अभी सीलिया और फ्लैजेला ध्यान से सुनो। सीलियम, सीलियम मतलब क्या? सिंगुलर। सीलिया ये क्या होता है? प्लूरल। सीलियम क्या होता है? सिंगल होता है, बराबर। वैसे ही फ्लैजेलम ये सिंगुलर है और फ्लैजेला ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, सीलियम और फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ अ बेसल बॉडी। 3 पार्ट है। पार्ट 1 बेसल बॉडी, इधर लिख देता हूं आपके लिए। दूसरा पार्ट रहेगा बेसल प्लेट, एंड तीसरा पार्ट रहेगा शाफ्ट। देखो अभी लेफ्ट में जो डायग्राम आपको दिख रहा है वहां पर आपको सीलिया भी दिख रहा है और एक फ्लैजेलम भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों का पार्ट्स कॉमन है। एक बेसल बॉडी रहेगा, नीचे आपको एक डब्बा दिखाई दे रहा है, आपको एक ऐसा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो रहेगा बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी। उसके ऊपर होती है बेसल प्लेट। कहां होती है वो आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। एंड उसके ऊपर जो ऐसा ऐसा घूमने वाला पार्ट है वो रहेगा उसका, ये जो ऊपर का पार्ट है वो रहेगा उसका शाफ्ट। ठीक है, दोनों में, सीलिया में भी रहेगा और फ्लैजेला में भी। बेसल बॉडी, बेसल प्लेट और शाफ्ट, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट और शाफ्ट, ये 3 पार्ट रहेगा सीलिया का और फ्लैजेला का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो अभी देखो, एक जनरल सीलिया या फिर फ्लैजेला, उसका स्ट्रक्चर अपन देखने वाले हैं पूरा अंदर से लेके। तो यहां पर नोटबुक लेके बैठना, साथ में पेन पेंसिल लेके बैठना, ड्रॉ भी करेंगे और समझ के भी लेंगे। ठीक है, पूरा देखो। अब यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होगा, बराबर है। फिर यहां पर मैंने आपको एक बेसल बॉडी दिखाई हुई है, बेसल बॉडी। ठीक है, उसके ऊपर ये रहेगा शाफ्ट, बराबर है। ये क्या बनाया मैंने? शाफ्ट। और यहां पर बेसल बॉडी के ऊपर होती है बेसल प्लेट। बेसल प्लेट का बेसिकली काम क्या होता है? शाफ्ट को और बेसल बॉडी को कनेक्ट करना। सिंपल बता रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा अभी इसके अंदर देखो क्या है।
अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। अंदर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला, इसको मैं कहूंगा एक्सोनीमी। एक्सोनीमी क्या कहूंगा? एक्सोनीमी। और उसके ऊपर ये शाफ्ट हटा देता हूं यहां से, उसके ऊपर का जो लेयर है इसको कहा जाता है शीथ। ठीक है, और ये जो शीथ है वो बेसिकली क्या है? इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है लेकिन उसको शीथ कहेंगे, एक कवरिंग कहेंगे, एक्सोनीमी के ऊपर कवरिंग। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो जो शाफ्ट है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो शीथ प्लस दूसरा एक्सोनीमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर तक का कहानी समझ में आया? ये मैं आपको जनरल सीलिया या फिर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बिकॉज दोनों में स्ट्रक्चर सेम है। सीलिया छोटा रहता है, फ्लैजेला बड़ा रहता है। ठीक है, फर्क उतना ही है, सीलिया बहुत सारा रहेगा, फ्लैजेला 3-4 रहेगा, 5-6 रहेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड ऊपर का शाफ्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी एक बात बताओ, ये जो एक्सोनीमी है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे 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 पतले पतले, अरे कैसा ड्रॉ करने का रे बाबा, चलो बनाते हैं। बहुत सारा पतला 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 ऐसा क्या रहेगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेगा। क्या रहेगा? पतला 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 माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनीमी के अंदर क्या रहेगा? पतला पतला माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अगर मैं ये एक्सोनीमी को ऐसा काटूं, आड़वा काटा, ठीक है, समझो ये आपका, समझो ये एक्सोनीमी है, ऐसा, इसको ऐसा काटा आड़वा और ऐसे करके देख रहा हूं मैं, तो मेरे को ऐसा सर्कल दिखेगा और उस सर्कल के अंदर मुझे बहुत सारे क्या दिखेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे। सर माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है बेटा? ट्यूब्यूल इट इज लाइक अ ट्यूब। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? एक प्रकार की ट्यूब होती है जो किससे बनती है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनती है। ठीक है, तो एक्सोनीमी के अंदर आपको बहुत सारा क्या दिखता है? माइक्रोट्यूब्यूल। उसको मैंने ऐसा आड़वा हॉरिजॉन्टल कट किया एंड मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऐसे करके देख रहा हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है? बाहर का एक सर्कल दिख रहा है। मुझे बताओ, ये जो बाहर का सर्कल है ये इसका शीथ वाला पार्ट रहेगा। पूरे को कट किया ना मैंने, तो मेरे को बाहर एक आउटर बाउंड्री जो दिखाई दे रही है वो उसकी शीथ है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी उसके अंदर ध्यान से सुनना, एक्सोनीमी के अंदर क्या क्या है? ऐसा 2 रिंग बनाओ। ड्रॉ कर रहे हो मेरे साथ? ड्रॉ कर रहे हो? ऐसा 2 रिंग बनाओ। उसमें से एक रिंग को मैंने बोला ए और दूसरे को बोला बी। एक को बोला ए, एक को बोला बी। तो ये जो ए और बी हैं ये बनेगा मेरा डबलेट। इसको क्या कहूंगा मैं? डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसा 2 माइक्रोट्यूब्यूल चिपका हुआ रहेगा, ए एंड बी, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर 1 2 3 ऐसा 3 छोटा छोटा आर्म्स बनाओ, आर्म्स बनाओ या फिर स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ऐसा 5 स्ट्रक्चर बनाओ। इनको मैं नाम दूंगा, ये जो 5 स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलेंगे DYNEIN, डायनीन आर्म्स। क्या बोलेंगे? डायनीन आर्म्स। ठीक है, चलो फिर इसमें आपको जो बी माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, बी वाला, उसके नीचे आपको एक और एक्सटेंशन बनाना है। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको कहूंगा रेडियल स्पोक। क्या कहा? रेडियल स्पोक। चलो मुझे बताओ, इतना आपको समझ में आया? बाहर का क्या था? शीथ। उसके बाद अंदर मैंने बनाया 2 माइक्रोट्यूब्यूल, ए एंड बी, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। उसको मैंने 1 2 3 4 5 डायनीन आर्म्स बनाया एंड नीचे एक और एक्सटेंशन बनाया, रेडियल स्पोक। ठीक है इतना। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको 9 टाइम्स रिपीट करना है। चलो एक और बनाया मैंने, सेम टू सेम। आप लोग भी फॉलो कर रहे हो, सेम टू सेम बनाना है। ऐसा कितना बनाना है? 9 बनाना है, 9।
अभी देखो एक और चीज, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा, आपको इन दोनों के बीच में एक पिंक कलर का ऐसा कनेक्शन दिख रहा है। ये जो कनेक्शन है इसको मैं कौन से कलर से लिखूं, चलो ये जो इधर है इसको कहेंगे नेक्सिन, या फिर उसको हम कह सकते हैं लिंकर प्रोटीन, या फिर उसको हम कह सकते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर, दो डबलेट के बीच में आ रहा है ना वो, इंटर डबलेट ब्रिज। चलो तीन नाम है, नेक्सिन बोल सकते हो, लिंकर प्रोटीन बोल सकते हो, या फिर इंटर डबलेट ब्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है, बस हो गया, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा। चलो तो ऐसा अपने को कितना स्ट्रक्चर बनाना है, 9 स्ट्रक्चर बना दे फटाफट। चलो 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रक्चर बनाया, तो आपका यहां पे ये पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ठीक है, पूरा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है। अब देखो इसके बीच में मैंने एक और चीज बनाई है, इसको मैं कहूंगा इनर शीथ। क्या कहूंगा, अंदर भी एक शीथ होती है, अंदर भी एक बाउंड्री होती है, इनर शीथ। ठीक है, क्या बोला मैंने उसको, इनर शीथ। एंड उसके अंदर मैं 2 और माइक्रोट्यूब्यूल बनाऊंगा, लेकिन सिंगल सिंगल बनाऊंगा, 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसको मैं कहूंगा, इसको मैं बीच वाली जो है इसको मैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहूंगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और वो सिंगल है तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा सिंगलेट। ठीक है, ऐसा 2 सिंगलेट है बराबर, उनके बीच में भी कनेक्शन बना रहे हैं पिंक कलर का, और उसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको कैसा नाम दूं मैं, अभी इनको बोलूंगा इंटर सिंगलेट ब्रिज। चलो अभी मेरे को बताओ, सारा स्ट्रक्चर क्लियर है? बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, उसको मैंने बोला सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगलेट सिंगल बराबर, और दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनाया ऐसा 2 कनेक्शन, उसको बोला इंटर सिंगलेट ब्रिज। तो ये आपका हुआ पूरा स्ट्रक्चर समाप्त। ठीक है, अब इसमें 2 बातें रह गई। मुझे एक बात बताओ, यहां पर 9 डबलेट हैं, 9 डबलेट हैं बाहर, और बीच में 2 सिंगलेट हैं, बराबर बात है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सिलिया का, शाफ्ट का, इसको मैं कहता हूं 9+2 अरेंजमेंट। इसको कहेंगे 9+2 अरेंजमेंट। चलो बाबा, इतना समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ। तो ये जो एक्सोनिमी है इसके अंदर क्या मिलता है आपको, 9+2 अरेंजमेंट एक्सोनिमी के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया सीलिया और फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर। अभी अपन आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये सेंट्रियोल्स आपको सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलते। ठीक है, अच्छा यहां पे आपको कितने सेंट्रियोल दिख रहे हैं, एक आपको ऐसा दिख रहा है और एक आपको ऐसा दिख रहा है, बराबर है। तो देर आर 2 सेंट्रियोल्स। कितना सेंट्रियोल है, कितना सेंट्रियोल है, 2 सेंट्रियोल्स। तो ये दोनों सेंट्रियोल मिलकर बनता है सेंट्रोजोम। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे सेंट्रोजोम, 2 सेंट्रियोल्स का सेंट्रोजोम। एंड ये दोनों सेंट्रियोल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलो ये दोनों सेंट्रियोल्स के आसपास
एक सब्सटेंस रहेगा, अमॉर्फस सब्सटेंस, इसको कहेंगे पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल। ऐसा ऐसा पार्टिकल्स रहेंगे उसके आसपास, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इनको कहेंगे पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल। ठीक है, अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, सेंट्रोजोम का मतलब जो सेंट्रियोल है उसका न्यूक्लियस के तरफ का जो पार्ट रहेगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसको मैं कहूंगा प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड मतलब टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के तरफ का। और जो सेल मेम्ब्रेन के तरफ का रहेगा मतलब दूसरी तरफ का, उसको मैं कहूंगा डिस्टल एंड। ठीक है, तो सेंट्रियोल के दो एंड होते हैं, एक देखो ऐसा सेंट्रियोल बनाया, जो न्यूक्लियस के तरफ रहेगा उसको मैंने बोला प्रॉक्सिमल, और जो दूसरी तरफ है ऑपोजिट तरफ उसको कहा डिस्टल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड। इधर तक किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल सिंपल बातें मैंने बताई। ठीक है, सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल्स से बनता है एंड उसके आसपास जो अमॉर्फस मटेरियल होगा उसको कहेंगे पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल। ठीक है, चलो अभी ये आपको एक कार्टविल के जैसा दिखता है, ये क्या है मुझे बताओ? एक बुलक कार्ट है, बुलक बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, उसका जो व्हील है उसको कहते हैं कार्टविल। तो ये सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक कार्टविल के जैसा दिखाई देगा। आइए बनाते हैं। बाय द वे मैंने यहां पे सीलिया क्यों बना के रखा है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सीलिया क्यों बनाया है वो आपको मैं बताऊंगा। चलो अभी मेरे साथ आप लोग सेंट्रियोल को बनाओ। बाय द वे सेंट्रियोल में कोई भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे सीलिया के पास सेल मेम्ब्रेन था, बाहर का शीथ था, बराबर, यहां पे कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करो। एक सर्कल बनाओ बड़ा वाला, बीच में एक छोटा सर्कल बनाओ और उसके बाहर ऐसा 3 सर्कल बनाओ। चलो अभी देखो, इसको मैंने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। तो यहां पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ए बी सी, माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी, माइक्रोट्यूब्यूल सी, ए बी सी। तो इसको मैं कहूंगा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्रिपलेट है यहां पे। ठीक है, अच्छा अभी ए और सी के बीच में आपको एक कनेक्शन दिख रहा है, ऊपर वाला ए और नीचे वाला सी, इनके बीच में एक कनेक्शन है, इसको कहेंगे ए सी लिंकर प्रोटीन। एसी लिंकर, ए से सी को लिंक कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, एसी लिंकर प्रोटीन। बहुत सिंपल। चलो ठीक है, तो ये ऐसा आपको 9 बार बनाने का है। कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। चलो इतना हो गया। तो मुझे बताओ ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं? ये ट्रिपलेट कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा अभी सबके नीचे आपको एक एक स्पोक बनाना है। इसको हम क्या कहेंगे? आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम कहेंगे रेडियल स्पोक। और बीच में जो है, बीच का जो पार्ट है, बीच में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, बीच में सिर्फ एक सर्कल है जिसको मैं कहूंगा हब। ठीक है, इट इज नॉट अ माइक्रोट्यूब्यूल, बीच में कोई भी सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हब है सिर्फ। ठीक है, चलो तो ये अपना स्ट्रक्चर बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आपके सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। बाय द वे ये जो सेंट्रियोल होता है ऐसा, ठीक है, उसमें ये जो रेडियल स्पोक और हब है ना, ये बीच में हब है और ऐसा ऐसा रेडियल स्पोक्स बना हुआ है।
ये रेडियल स्पोक्स आपको सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड पे दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कार्टविल स्ट्रक्चर है, कार्टविल जैसा जो स्ट्रक्चर है वो आपको किधर दिखता है? प्रॉक्सिमल एंड पे दिखता है। सर लेकिन फिर ये ट्रिपलेट्स का क्या? ट्रिपलेट्स पूरे में रहेगा, ट्रिपलेट्स पूरे में रहेगा, ऐसा ऐसा ट्रिपलेट्स पूरे में रहेगा, लेकिन जो स्पोक्स हैं, रेडियल स्पोक्स एंड जो हब है, वो जो स्ट्रक्चर है कार्टविल जैसा, वो आपको सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड पे दिखाई देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुद्दा समझ में आया? अच्छा, अभी मेरे को बताओ, यहां पर 9 ट्रिपलेट है एंड 0 सिंगलेट, 9 ट्रिपलेट 0 सिंगलेट, तो इसको कहेंगे 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट होती है, इसको क्या कहते हैं? 9+0, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ये जो बेसल बॉडी है ना, बेसल बॉडी, ये होती है सेम टू सेम। ये जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया 9+0, ये रहेगा बेसल बॉडी के अंदर। मतलब बेसल बॉडी भी सेंट्रियोल से बनी हुई है, ये आप समझ के लो, बेसल बॉडी सेंट्रियोल से बनती है 9+0। एंड ऊपर का जो शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट, ये कैसा रहेगा? शाफ्ट, ये रहेगा 9+2 अरेंजमेंट। एंड एक लास्ट बात, ये ट्रिपलेट है, 9+0 में ट्रिपलेट है, और 9+2 में 9 डबलेट 2 सिंगलेट, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी जो आपको मुझे बतानी थी। ये भी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। एंड इसके पहले जो हमने देखा सीलिया का स्ट्रक्चर, वो भी आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे अपना चैप्टर समाप्त होता है। बाय द वे, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अपना जो ऐप है इजी लर्निंग, उसके अंदर मैंने जो फ्री मटेरियल है, यहां पे लिख देता हूं, इजी लर्निंग में आप जाओ, हाँ, इजी लर्निंग ऐप ओपन करो। उसमें होम पेज के ऊपर, उसका जो होम पेज है, वहां पर आपको मिलेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल, उसमें आपको मिलेंगे फ्री टेस्ट्स, और वहां पे आपको मिलेगा ये पूरे चैप्टर का, ये जो फुल चैप्टर अपना है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, ठीक है। फ्री टेस्ट है, लेकिन आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ओनली 1 अटेम्प्ट। तो चैप्टर पढ़ने के बाद इसको अटेम्प्ट करना, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। 30 मिनट्स नहीं, 1 आवर का टेस्ट है, आप उसको आराम से दे सकते हो, ठीक है। अपना नॉलेज आप टेस्ट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।